सादर नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हम अयोध्या जिले के गोमती तट स्थित मां कामाख्या धाम में मौजूद हैं। यहां पर भव्य दीप उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे बीच में मौजूद हैं इंद्रेश कौशिक जी महाराज। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिव्य उत्सव कब शुरुआत हुआ और किस प्रकार से मनाया जा रहा है। महाराज जी, सबसे पहले तो दिव्य उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? ये 2021 में इसको शुरू किया गया था और इस विचारधारा के साथ में, इस संकल्प के साथ में शुरू किया गया था कि इसकी यात्रा को हम लोग बढ़ाएंगे और एक दिन इसको गगनचुंबी बनाएंगे, एक दिन इसको शिखर तक ले जाने का कार्य करेंगे। तो 2021 में महज 2100 दीपों के साथ में इस यात्रा को आरंभ किया गया था। 1100, 2100, 5100 ऐसे दीप जलाते हुए इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था। इस बार के दीप उत्सव में कितने दिए प्रज्वलित किए गए? ये 1.5 लाख प्लस दीप को जलाए गए हैं, बहुत ही दिव्यता के साथ। श्रद्धालु आपके सामने हैं, अपार जनसंख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि कोई जगह या कोई स्थान ऐसा वंचित नहीं है जहाँ पर आज दीपोत्सव के उल्लास को लेकर के, दीपोत्सव के हर्ष को लेकर के लोग उपस्थित न हुए। एक एक कोना, एक एक जगह पर केवल श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालुओं की अंबार देखी जा रही है। महाराज जी, ये दीप उत्सव दीपावली के पहले क्यों मनाया जाता है? देखिए, दीपावली वाले दिन सारे लोग अपने घर में मनाते हैं। दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली के दिन अयोध्या जी में होता है और विश्वव्यापी दीपोत्सव होता है। तो अयोध्या जी के एक दिन पहले धनतेरस का एक दिन हम लोगों को मिला, तो दीपावली अयोध्या के दीपोत्सव के एक दिन पहले आज ये धनतेरस यहाँ पर हम लोग मनाते हैं। कोई तिथि निर्धारित नहीं है या कोई तिथि इसकी फिक्स नहीं है, लेकिन बस यही देखा गया कि दीपावली में लोग अपने घर में, छोटी दीपावली में अयोध्या जी में और छोटी दीपावली से एक दिन पहले आज ये माँ कामाख्या धाम में। जी, जो लोग नहीं आ पाए उनको क्या संदेश देना है? उनको हमारा एक ही संदेश है कि जो लोग वंचित हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कोट जन्म के पुण्य जब उदय हो, यकसंग छूटे मन की मलिनता, तब भावे सत्संग, तब हमको सत्संग प्राप्त होता है। तो जो लोग नहीं आ पाए हैं उनसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है, को लोग अगले वर्ष जरूर पधारें। इस बार के दीप उत्सव में किस प्रकार से तैयारी की गई? बहुत दिव्य तैयारी, बहुत ही भव्य तैयारी, और हम ये कहते हैं कि इस बार का जो दीपोत्सव, इसकी तैयारी नव्य भी है। प्रशासन की व्यवस्था है, श्रद्धालुओं की व्यवस्था है, सारी सुगमता है, बहुत ही दिव्यता, भव्यता और नव्यता के साथ में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भव्य दीप उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे बीच में चाचा भी मौजूद हैं। चाचा, जिस प्रकार से भव्य दीप उत्सव मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर भैया। ऐसा दीप उत्सव या तो अयोध्या धाम में देखने को मिला या माँ कामाख्या भवानी के धाम में देखने। धाम दोनों एक माँ का दरबार है और एक मेरे राघव सरकार का दरबार है। और मैं धन्यवाद यहाँ के समस्त पुजारी जी को दूंगा, इंद्रेश कौशिक जी को भी दूंगा, और हमारे सम्मानीय गुरुदेव बृजकिशोर महाराज जी, उनको धन्यवाद दूंगा कि इन सब लोगों ने बढ़िया संगठित होकर के जो ये कार्यक्रम आज 4-5 साल से चालू किए, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में इसका विस्तार इतना बड़ा हो जाएगा कि अयोध्या तो नहीं, लेकिन अयोध्या नगरी के समीप माँ कामाख्या भवानी धाम में भी भव्य दीप उत्सव का कार्यक्रम होगा। जिस प्रकार से महाराज जी ने बताया कि अयोध्या में भव्य दीप उत्सव मनाया जाता है, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, इसलिए यहाँ पर भव्य दीप उत्सव मनाया गया है। इस पर क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत वो अपने जीवन को धन्य करने के लिए यहाँ आते हैं। माता रानी का ये पावन दरबार है। जो लोग प्रभु रामचंद्र भगवान की नगरी अयोध्या धाम नहीं पहुँच पाते हैं, वो माँ कामाख्या भवानी के गोमती तट के नज़दीक पर पहुंच करके दीप उत्सव कार्यक्रम में सफल होकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इस तरह के व्यक्ति सदैव समाज में आगे को बढ़ते रहते हैं। यही होगा कि इस वर्ष तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में वो अपने परिवार के साथ और अपने घर से एकदम पूर्ण रूप से सुरक्षित होकर के माता रानी की पावन दरबार में पधारें और अपने घर से कम 21 दिया लेकर के अपने घर का स्वयं ला करके यहाँ पर प्रज्वलित करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस दीप उत्सव में सबके सहयोग से दीप उत्सव मनाया जाता है या मंदिर के सहयोग से? नहीं, सबके सहयोग से मनाया जाता है। सभी माता रानी के भक्त, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे रकम का मामला हो, सब लोग बढ़ करके माता रानी का ये कार्यक्रम है, इसमें सामूहिक कार्यक्रम है। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मत्था मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि सर, जिस प्रकार से यहाँ पर आज दीप उत्सव मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो है। मैं तो जनता से यही चाहूँगा कि 5 वर्ष से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, आपकी सबसे ज़्यादा भव्य कार्यक्रम हुआ है और इसमें सहयोग शासन प्रशासन का सबका जो है इसमें बड़ा अच्छा योगदान रहा। अब बहुत से जो श्रद्धालु भी यहाँ जो आए और दीप को उत्सव किया, हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से अगले वर्ष और ज़्यादा अच्छा हो। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीप उत्सव मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भव्य दीप उत्सव मनाया गया है। तो क्या कितनी की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे? कम से कम यहाँ
20-20 हज़ार लोग कम से कम मौजूद रहे दीपोत्सव में। सब छात्र, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जो श्रद्धा थी, सब लोग यहाँ आए हैं। प्रकार से सनातन धर्म में कहा जाता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आए, उसके बाद में वासियों ने भव्य दीप उत्सव के साथ उनका स्वागत किया। जब दीपावली का उत्सव आता है तो लोग दीप प्रज्वलित करके उत्सव मनाते। सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो अयोध्या के इस पावन धरती पे जन्म हुआ हम लोगों का, और माँ कामाख्या धाम के इस प्रांगण में ये माननीय रामचंद्र यादव जी ने जो चमत्कार किया है ये सराहनीय है। आज के 10 साल पहले ये व्यवस्थाएं यहाँ नहीं थी, लेकिन उन्हीं के द्वारा जो है इन नगर पंचायत चयन करवाना और सारी व्यवस्थाओं को रूपरेखा जो है बहुत विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना, ये दिख रहा है क्षेत्र को। ये कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ रहा है। मतलब पिछली साल की अपेक्षा इस साल और बहुत बड़ा कार्यक्रम, अगली साल और बढ़ेगा। इसी तरीके जो है अब जैसा डेवलप हो रहा है उसी तरीके से प्रचार बढ़ रहा है। लोग बाहर से भी आते हैं, 20-25 हज़ार की यहाँ संख्या है आज की डेट में, और बहुत भव्य प्रोग्राम है इसके लिए। बहुत किस प्रकार से प्रोग्राम किया गया है यहाँ पर, क्या क्या प्रोग्राम है? जैसे कि अब यहाँ प्रोग्राम देखिए, एक तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है दीपोत्सव के अलावा जो ये कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, तमाम जो है, और भोज की भी व्यवस्था है आपके यहाँ। लोग आते हैं बाहर से भोजन करें और यहाँ जो है दर्शन करें माता जी का, और लोग आरती में हज़ारों लोग शामिल हुए। बस इससे बड़ी व्यवस्था और क्या हो सकती है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है ओंकार यादव, और सबसे पहले तो मैं आप सभी ये जो देखने वाले दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आज यहाँ माँ कामाख्या धाम के इस प्रांगण में ये जो भव्य दीपोत्सव का ये जो आयोजन है माननीय विधायक जी द्वारा, इसकी जो गरिमा और महिमा है इसका वर्णन हम अपने बहुत ही जो है शब्दों में कर नहीं सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का ये पल है कि ऐसा दृश्य हमारे इस माँ के प्रांगण में देखने को मिला है। ये माननीय विधायक जी जब से यहाँ पर आए हैं, इस माता जी के प्रांगण को बढ़ाने के लिए, सजाने के लिए और इसको और अच्छा बनाने के लिए, इसके गरिमा को और व्यापक स्तर पे ऊंचे ले जाने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ यहाँ समर्पित हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जिस प्रकार से आज माता जी की नगरी पूरी तरीके से चमक रही, इस पर क्या कहना चाहिए? अरे माता जी की ये जो नगरी चमक रही है, इसमें जो है हमारे शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। अभी कुछ दिन पहले जो अन्य सरकारें हुआ करती थी तो हम लोगों के जो धार्मिक पर्व हुआ करते थे उसको हम पूरी स्वतंत्रता से नहीं मना पाते थे। तो लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं, मोदी जी जो है केंद्र में जो है प्रधानमंत्री हुए, तब से हम लोगों को काफ़ी अपने जो भी धर्म की चीज़ें हैं उनमें स्वतंत्रता मिली है और हम लोग खुलकर कर पा रहे हैं। कल भगवान श्री राम की नगरी में भव्य दीप उत्सव होने वाला है, इस पर क्या कहना चाहिए? अरे इस पर हम कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही गौरव की बात है हम लोगों के लिए, और भारी संख्या में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। जो लोग इस बार नहीं आ पाए उनके बारे में क्या संदेश देना? उनके लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भैया सब काम तो होता रहेगा, लेकिन जो है इस तरह का जो धार्मिक आयोजन होता है उसमें समय निकाल करके उनको पहुंचना चाहिए। आज गोमती मैया की बोल दे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने जो है अपने इस चैनल के माध्यम से हम लोगों से जो भी हो सका आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी की कृपा आप बच्चों पर बनी रहे, सदैव समाज में आप आगे बढ़ते रहें और अच्छा कार्य करते रहें। जय माता।